भारत में हर साल 1800 से ज्यादा फिल्में बनती हैं। जी हाँ, इनमें से मुश्किल 10 या 15 फिल्में ही ब्लॉकबस्टर हिट होती हैं। बाकी फिल्में या तो एवरेज होती हैं या फिर हिट या फिर फ्लॉप हो जाती हैं। तो सवाल जनाब ये उठता है कि इतनी फिल्में बनाई काहे जाती हैं, जबकि ज्यादातर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिलती है। क्या फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है वो बबुरा गए हैं, पगला गए हैं, जो बिना रुके बिना थके फिल्में बनाए जा रहे हैं? क्या कोई तरीका है जिससे फिल्मों के नुकसान के बावजूद भी ये लोग फायदे में रहते हैं? फिल्म निर्माण की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है। प्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जो फिल्में बनाने के लिए अंधा पैसा लगाता है। हालांकि ये शख्स जो है वो हमारे सामने नहीं आता है, क्योंकि उसका काम जो है वो पर्दे के पीछे होता है। ये प्रोड्यूसर होता है जो फिल्म निर्माण के दौरान हर खर्च को उठाता है, चाहे वो एक्टर्स का भुगतान हो, शूटिंग का खर्च हो, सेट बनाने की लागत हो। फिल्म बनाने की प्रक्रिया में 4 प्रमुख चरण होते हैं और इस चारों चरण यानी कि स्टेज में प्रोड्यूसर का पैसा लगता है। सबसे पहला चरण यानी कि स्टेप होता है डेवलपमेंट स्टेज, जिसमें फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हीरो हीरोइन का चयन होता है कि ये करेगा, ये नेपो किड है, इसको लेके आओ। गाने संवाद लिखे जाते हैं और डायरेक्टर को चुना जाता है कि ये बनाएगा। इस समय फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होती है, बल्कि सारी तैयारियां जो है वो कर ली जाती है ताकि फिल्म बनाने के समय सभी पहलू तय हो जाएं। फिर आता है प्रोडक्शन स्टेज, जिस पर फिल्म की शूटिंग होती है। यहाँ पर स्टेट बनाए जाते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, सबको काम पर लगाया जाता है, चल काम पे। और शूटिंग के दौरान सभी खर्चे जो है वो प्रोड्यूसर उठाता है। प्रोड्यूसर ये सुनिश्चित करता है कि फिल्म का हर शॉट जो है वो सही तरीके से हो और फिल्म की ज़रूरतों के हिसाब से जो भी संसाधन है वो उपलब्ध हो। शूटिंग के बाद फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज पर भेजा जाता है, जहां फिल्म का एडिटिंग होता है, सस्ते से एडिटर आते हैं, डबिंग होता है, शॉट्स की फाइनलिंग की जाती है। फिल्म को पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद प्रोड्यूसर का अगला कदम जो होता है वो होता है फिल्म को रिलीज करना। अब देखिए, प्रोड्यूसर के पास जो है वो 2 विकल्प होते हैं, या तो वो खुद फिल्म को थिएटर में रिलीज करवा दे या फिर वो ढूंढे कि यार डिस्ट्रीब्यूटर का है, डिस्ट्रीब्यूटर को वो खींच सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म अपने नेटवर्क के जरिए सिनेमा हॉल तक पहुंचाना होता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर के पास कई अन्य रास्ते होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी लागत जो है वो वापस कमा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैटेलाइट राइट्स बेचना, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम को बेच कर पैसे कमाना, म्यूजिक के राइट्स बेचना। इन सारे माध्यम से प्रोड्यूसर को जो है वो पैसा मिलता है और वो अपनी लागत को टू बी ऑनेस्ट बड़े आसानी से रिकवर कर लेता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर वो व्यक्ति होता है या फिर कंपनी होती है जो फिल्म को प्रोड्यूसर से खरीद लेती है, ठीक है, और हॉल्स में रिलीज करने का काम करती है। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी फिल्म को 100 करोड़ में खरीद लिया है। अब बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम यह है कि फिल्म को भारत के विभिन्न सिनेमा हॉल में रिलीज करवाना है। इसके लिए वो पूरा सिनेमा में हॉल ऑनर से जो वो बात करेगा, चाहे वो बड़े मल्टीप्लेक्स हो जैसे पीवीआर हो, इनॉक्स हो या फिर कुछ छोटे सिनेमा हॉल्स हो। डिस्ट्रीब्यूटर हर सिनेमा हॉल से एक निश्चित राशि लेता है, यानी कि पैसा लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर वो फिल्म को 1000 थिएटर में रिलीज करता है और हर सिनेमा हॉल से 20 लाख रुपया लेता है, तो वो 200 करोड़ जो है वो आसानी से कमा सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के पास और भी कई रास्ते होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी कमाई को और बढ़ा सकते हैं। वो फिल्म को विदेशों में बेच सकते हैं, टीवी के राइट्स बेच सकते हैं, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी हॉटस्टार को बेच सकते हैं। अब तो बहुत बथेरे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। अब आते हैं सिनेमा हॉल्स पर। सिनेमा हॉल का मुख्य काम होता है कि फिल्म को स्क्रीन पर दिखाना और टिकटों की बिक्री से पैसा कमाना, लेकिन असल में सिनेमा हॉल का सबसे बड़ा कमाई का जरिया जो है वो फिल्में होती हैं, लेकिन फूड ड्रिंक होते हैं, जैसे पॉपकॉर्न होता है, स्नैक्स होते हैं। हालांकि फिल्म टिकट की कीमत में काफ़ी कम हो सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल का फूड आइटम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, कॉस्टली होता है और काफ़ी टाइम जो है वो अच्छा खासा बजट बैठ जाता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं चली तो वो इन चीज़ों से अपनी कमाई को कवर कर लेते हैं। कभी सिनेमा हॉल का पूरा साल नुकसान में जाता है, लेकिन वो अपनी कैंटीन के जरिए कुछ हद तक नुकसान को कवर कर लेते हैं। इस पूरे सिस्टम में सभी पार्ट्स को ये मालूम होता है कि भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ना हिट हो, लेकिन वह कमाई के अन्य स्रोतों से नुकसान को रिकवर कर सकते हैं। बॉलीवुड में हर साल इतनी सारी फिल्में बनती हैं क्योंकि सभी पार्ट्स को ये पता है कि फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप हो, उनका पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है तो उसका फायदा जो है वो मुख्य रूप से फिल्म के हीरो और हीरोइन की ब्रांड इमेज के जरिए होता है। उनकी फीस बढ़ जाती है। सलमान खान, आमिर खान ने ये समझ लिया है और वो एक्टिंग करने से कहीं ज़्यादा अब इसके पार्ट्स भी बन रहे हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं और पूरे बिजनेस मॉडल के हिस्सेदार बन गए हैं। इसके जरिए वो सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि फिल्म के प्रॉफिट में भी एक मस्त सा तगड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं।
अब कई जैसे बड़े स्टार जैसे सलमान, शाहरुख, आमिर खान ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू कर दी है। वे सिर्फ फिल्में नहीं बनाते बल्कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जिससे वे पूरे फिल्म के बिजनेस मॉडल को कंट्रोल में कर सकते हैं। यही वजह है कि छोटे स्टार्स के मुकाबले बड़े स्टार्स साल में कम फिल्में करते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वे पूरी सप्लाई चेन पर अपने कंट्रोल रखते हैं। तो वेल गुरु, एक सांस में ये था बॉलीवुड का पूरा बिजनेस मॉडल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देना चाहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने चाहने वालों को ख्याल रखिएगा। बाय।